हाँ मित्रों, इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोगों को क्रिया विशेषण अव्यय के बारे में और इनके भेद के बारे में बताने के लिए जा रहे हैं। तो आप लोग जो है इस वीडियो से बिल्कुल बने रहें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें, ठीक है। तो चलिए अब हम बात करते हैं। तो हम पहले क्लास में, पहले वीडियो में हम क्रिया विशेषण अव्यय के बारे में बता चुके थे। एक बार हम फिर से इसका रिपीट कर रहे हैं। क्रिया विशेषण अव्यय, अव्यय का मतलब क्या होता है? शब्द, वैसा शब्द जो नहीं बदलता। और क्रिया विशेषण यानी कहने का मतलब जो है जिन शब्दों के द्वारा क्रिया की विशेषता का बोध, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे क्रिया विशेषण अव्यय कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल में आप देखिए कि राम धीरे धीरे चलता है, तो ये क्रिया क्या हुआ? तो क्रिया की विशेषता, ये हमारा क्रिया हो गया और ये इसकी क्या है? धीरे धीरे क्या विशेषता विशेषता बोलिए या विशेषण बोलिए, ठीक है। देखिए श्याम सुबह जल्दी उठता है, तो ये जो उठना है ये आपका क्रिया है और ये जल्दी जो आप देख रहे हैं ये क्या है? विशेषण है। तो आप लोगों को ये समझ में आ गया कि क्रिया विशेषण अव्यय किसे कहते हैं। तो अब हम बात करने जा रहे हैं क्रिया विशेषण अव्यय कितने प्रकार होते हैं। क्रिया विशेषण अव्यय 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, स्थान वाचक विशेषण। स्थानवाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक क्रिया विशेषण। परिमाण वाचक क्रिया विशेषण। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग जो है इस वीडियो में बने रहे। मैं सबके बारे में जो है जितने भी हम पढ़े हैं अव्यय में, सबका जो है इसी तरह से हम इस वीडियो में बताएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं कि स्थानवाचक क्रिया विशेषण। अब देखिए यहाँ स्थानवाचक क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? तो जिन क्रिया शब्दों के द्वारा स्थान की विशेषता बतलाई जाती है, उसे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहा जाता है। अब मित्रों यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है? जिन क्रिया शब्द, अगर कोई क्रिया है, क्रिया शब्द के द्वारा कोई स्थान की विशेषता बतलाई जा रही है या स्थान की विशेषता बतलाई जाती है, तो उसे क्या कहा जाता है? स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहा जाता है। अब यहाँ पर यहाँ वहाँ, इधर उधर, दाएं बाएं, सामने ऊपर नीचे भीतर बाहर,
शब्द देख रहे हैं यहाँ वहाँ, इधर उधर, बाएं दाएं, सामने ऊपर नीचे, भीतर बाहर, ये क्या करता है, यह शब्द जो है क्रिया की विशेषता बतला देता है। ठीक है, जैसे हम पहले भी बतलाए थे, क्रिया विशेषण जिन शब्दों के द्वारा क्रिया शब्द, जो क्रिया शब्द है उसके स्थान की विशेषता बताई जाती है। इस शब्द के द्वारा जो क्रिया शब्द है उसके स्थान की विशेषता बताई जाती है, तो उसे क्या कहा जाता है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहा जाता है। ठीक है, अब जैसे देखिए एग्जाम्पल में हम लिख रहे हैं, राम यहाँ आता, बच्चे वहां खेलते हैं, लड़के बाएं दाएं नहीं देखते, वह मेरे सामने खड़ा। अब प्यारे मित्रों, इन जो वाक्य जो दिया गया है, इस वाक्य से क्या कह रहा है कि जो क्रिया शब्द है, यानी ये हमारा क्या आना एक क्रिया शब्द है, इसकी यहाँ आता है, यानी ये क्रिया की जो विशेषता है, यहाँ क्रिया शब्द के जो है स्थान की विशेषता बताई जा रही है। ये क्रिया जो है इसके स्थान की, वह कहाँ आता है, तो राम यहाँ आता है। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं स्थान की विशेषता बताई जा रही है। देखिए यहाँ पर देखना ये क्रिया हो गया, और बाएं दाएं यानी ये इसके स्थान की विशेषता बतलाई जा रही है। ठीक है, यहाँ खेलना ये क्या है, क्रिया है, लेकिन वहाँ जो है ये स्थान की विशेषता बतलाई जा रही है। ये खड़ा आपका क्रिया है, और ये सामने जो देख रहे हैं ये स्थान की विशेषता बतलाई जा रही है। ठीक है, अब देखिए प्यारे मित्रों, अगर हम पहचान की बात करते हैं कि हम जो है कैसे पहचान करेंगे कि स्थानवाचक क्रिया विशेषण वाक्य में है, तो आप लोग वाक्य में कहाँ शब्द लगाने पर जो उत्तर आएगा वह स्थान वाचक क्रिया विशेषण कहलाए। आप लोग देख लीजिए मित्रों, क्या कह रहा है, कहाँ लगाइए, राम कहाँ आता है, यहाँ आता है, तो यहाँ जो शब्द है क्या है आपका स्थान क्रियावाचक विशेषण है। तो आप लोगों को यह बिल्कुल समझ में आ गया होगा। कालवाचक क्रिया विशेषण। अब देखिए मित्रों, क्या कह रहा है कि जिन शब्दों के द्वारा क्रिया के समय का बोध हो, जिन शब्दों के द्वारा क्रिया के समय का बोध हो उसे कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। आज, कल, सुबह, शाम, दोपहर, रात, निरंतर, हमेशा, फिर कभी। तो ये सारा जो शब्द आप देख रहे हैं, आज, कल, सुबह, शाम, दोपहर, रात, निरंतर, हमेशा, फिर कभी, ये सारा शब्द जो है क्या करता है, क्रिया के समय का बोध कराता है। ठीक है, अब एग्जाम्पल में हम ले रहे हैं, वह आज घर जाएगा।
वाक्यों में ये घर जो है क्या है, ये सॉरी, ये जो आप देख रहे हैं ये क्रिया है, ये क्रिया है। क्या है क्रिया की विशेषता क्या है, समय, क्रिया के समय का बोध करा, ठीक है, कि वह आज घर जाएगा, ये क्रिया के समय का बोध करा रहा है। मैं कल विद्यालय जाऊंगा, ये जो आप देख रहे हैं जाऊंगा, ये आपका क्रिया है, और कल जो है इसकी क्रिया होने के समय का बोध कराना, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों को ये कालवाचक क्रिया विशेषण जो है समझ में आ गया। अब हम बताते हैं कि इसकी जो है पहचान वाक्य में कैसे की जाएगी। वाक्य में कब शब्द लगाकर प्रश्न करने पर जो उत्तर आएगा, जो उत्तर आएगा वह कालवाचक क्रिया विशेषण। वह कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाए। अब देखिए ध्यान से देखिए जरा क्या कह रहा है। जैसे इस वाक्य में देखिए वह आज घर जाएगा, वह कब घर जाएगा, तो आज, ये आपका जो है हो गया कालवाचक क्रिया विशेषण। मैं कब विद्यालय जाऊंगा, मैं कल विद्यालय जाऊंगा, तो ये आपका देख लीजिए, ये कल जो है आपका क्या हो गया, कालवाचक क्रिया विशेषण हो गया। तो ये आपका जो रीतिवाचक क्रिया विशेषण। अब देखिए रीति का होता मतलब क्या है, रीति का मतलब होता है ढंग, ढंग होता है या तरीका होता है, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि रीतिवाचक क्रिया विशेषण वह शब्द या अव्यय होता है जो क्रिया के होने या करने के ढंग अथवा तरीका का बोध, उसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहा जाता है। प्यारे मित्रों आप देखिए रीति का मतलब क्या होता है, ढंग होता है। रीति का मतलब क्या होता है, तरीका। जैसे अगर कहने का मतलब है कोई व्यक्ति अगर कोई काम कर रहा है तो काम करने का एक तरीका होता है, ठीक है। कोई अगर कुछ कर रहा है तो कुछ करने का एक ढंग होता है। तो यही जो है क्या कर रहा है, क्रिया के ढंग के बारे में बात कर रहा है। क्रिया के तरीका यानी वह क्रिया जो है किस तरीके से होगा उसके ढंग के बारे में बतलाया जा रहा है, उसके तरीका के बारे में बतलाया जा रहा है। तो यह जो है आपका क्या कहलाता है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है। जैसे धीरे, चुपके से, तेज, चुपचाप, शायद, जरूर, सचमुच, इसलिए, अच्छी तरह, अचानक, कछुआ धीरे धीरे चलता है, वह तेज दौड़ता है। मैं इसे अच्छी तरह पढ़ता हूँ। आप लोग अचानक आते हैं। प्यारे मित्रों अब आप देखिए
ये जो बोल रहा है रीति का मतलब ढंग होता है, रीति का मतलब तरीका होता है। तो कोई भी जो क्रिया होता है, क्रिया के करने या होने का ढंग तरीका के बारे में बताया जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहा जाता है। ठीक है, जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर धीरे है, चुपके से, चुपचाप, शायद, जरूर, सचमुच, इसलिए, अच्छी तरह, अचानक। तो कछुआ धीरे धीरे चलता है। ये जो क्रिया हो रहा है वो किस ढंग में हो रहा है, किस स्थिति में हो रहा है, उसके बारे में जो है यहाँ पर चर्चा किया जाता है। देखिए ये पढ़ना जो है किस तरह से हो रहा है, इसका पढ़ने का ढंग क्या है, उस तरीके की बात हो रही है। तो यहाँ पर आपका क्या हो गया? रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो गया। ये दौड़ना, ये भी एक क्रिया है। ये कैसे दौड़ा जाता है? तेज दौड़ा जाता है, धीरे दौड़ा जाता है। ये क्रिया के ढंग के बारे में बात किया जा रहा है। ये आना है, आना जो है क्या है? ये भी क्रिया है। तो ये अचानक जो देख रहे हैं, ये भी इसके जो है ढंग के बारे में बातें किया जा रहा है। तो इस तरह से ये हो गया आपका रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो गया। एक चीज और हम बात कर रहे हैं, रीतिवाचक क्रिया विशेषण की पहचान। ठीक है, इसकी पहचान क्या है? कैसे? देखिए वाक्य में हम जो है कैसे शब्द लगाए। जैसे देखिए वह धीरे धीरे पढ़ता है, वह धीरे धीरे चलता है। तो वह कैसे चलता है भाई? वह धीरे धीरे चलता है। तो आपका ये क्या हो गया? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। राम तेज दौड़ता है। तो आप देखिए राम कैसे दौड़ता है? तेज दौड़ता है। तो तेज आपका क्या हो गया? रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो गया। तो आप लोग को रीतिवाचक क्रिया विशेषण बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। देखिए ये परिमाण जो आप देख रहे हैं, क्या चीज के बारे में बात कर रहा हूं? मात्रा, मात्रा के बारे में बातें किया जा रहा है। देखिए परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, ठीक है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण उस शब्द अथवा अव्यय को कहा जाता है जिससे क्रिया के मात्रा अथवा परिमाण बोध हो। क्या कहना है? उस शब्द को कहा जाता है, ठीक है, जिससे क्रिया के मात्रा अथवा परिमाण का बोध, यानी कोई भी जो क्रिया आप देख रहा है उसकी मात्रा का बोध कराता है। ठीक है, तो उसे क्या कहा जाता है? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहा जाता है। बहुत कम, इतना, ज्यादा, थोड़ा, कुछ, काफी, केवल, तनिक, न्यून, भारी, अति, लगभग। ये सारा जो शब्द आप लोग देख रहे हैं, क्या हो रहा है? क्रिया की मात्रा का बोध करा रहा है। जैसे देख लीजिए, हम बात करते हैं बहुत, कम, इतना, ज्यादा, थोड़ा, कुछ, काफी, केवल, तनिक, न्यून, भारी, अति, लगभग। अब देखिए यहाँ पर वे लोग बहुत खाते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये क्रिया हो गया, खाना क्या हो गया? क्रिया। ये क्रिया बहुत का मतलब होता है क्रिया की मात्रा का बोध कराना। ठीक है, आप लोग थोड़ा सोते हैं। ये देखिए सोना जो है क्रिया, थोड़ा का मतलब होता है कितना सो रहा है, उसकी मात्रा क्या है, उसकी क्वांटिटी क्या है। आप लोग काफी मेहनत
करते हैं। ये जो काफी देख रहे हैं, ये जो करना जो आप देख रहे हैं, ये करना एक क्रिया है, मेहनत करना एक क्रिया है। ये काफी जो है कितना मात्रा का बोध कराना। तो इससे क्या पता चल रहा है कि परिमाणवाचक क्रिया विशेषण से क्या पता चल रहा है कि परिमाणवाचक क्रिया विशेषण से यही पता चल रहा है कि जिससे क्रिया की मात्रा का बोध होता है। ठीक है, क्रिया के मात्रा का बोध होता है उसे परिमाणवाचक विशेषण कहा जाता है। देखिए इसकी पहचान क्या होगी, तो पहचान आप लोग जान लीजिए। पहचान में क्या है, कितना, कितना और कितने। वाक्य में अगर हम कितना और कितने शब्द लगाते हैं, लगाने के बाद जो उत्तर आता है वह कहलाएगा आपका परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। देखिए वे लोग कितना खाते हैं, वे लोग बहुत खाते हैं, तो ये आपका क्या हो गया, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। अब देखिए यहाँ आप लोग कितना सोते हैं, आप लोग थोड़ा सोते हैं, ये थोड़ा आपका परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हो गया। ठीक है, आप लोग कितना मेहनत करते हैं, आप लोग काफी मेहनत करते हैं, तो ये काफी जो है आपका क्या हो गया, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तो हमारा क्रिया विशेषण अव्यय कितने प्रकार के होते हैं और क्रिया विशेषण अव्यय किसे कहा जाता है, ये सारा जो है आप लोगों को इस वीडियो में बहुत बढ़िया ढंग से समझ में आ गया होगा। तो अब हम